Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Knowledge Warehouse. This is चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। तो आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। टैक्स पेयर को जीएसटी का नोटिस रिसीव होता है सेक्शन 73 का। विद इन 30 डेज के अंदर अंदर वो टैक्स की पेमेंट भी कर देता है और इंटरेस्ट भी पे कर देता है। तो इस केस में उसके ऊपर पेनल्टी की इम्पोजिशन नहीं होनी चाहिए, फिर भी उसके ऊपर पेनल्टी की इम्पोजिशन की जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्या इसके फैक्ट्स हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी। In the High Court of Kerala, Global Plastowares. 17th October 2023, the present writ petition has been filed, order dated 14th of September 2023. The learned counsel for the petitioner submitted a petitioner has confined his grievance in respect of the penalty assessed in the said order in the extent of rupees 40,000. जो पेनल्टी की इम्पोजिशन की गई 40,000 की, learned counsel for the petitioner submit that petitioner has paid all taxes before 30 days from the date of notice. उसने सारा का सारा जो टैक्स है वो पे कर दिया 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम डेट ऑफ नोटिस के. द नोटिस इज डेटेड 28 February 2022 एंड द petitioner has paid the tax on 10th of March 2022. मतलब विद इन 30 डेज के अंदर अंदर पूरा का पूरा टैक्स की पेमेंट की गई है. Learned counsel in support of his submission has placed reliance on subsection 8 of section 73 of GST Act 2017 and submit in view of the express provision that if an SSC, a person chargeable with tax under subsection 1 of subsection 3 of section 73 of GST Act 2017 pay the tax along with interest payment under section 50 within a period of 30 days from date of issue of notice. अगर जो है टैक्स पेयर विद इन 30 डेज के अंदर अंदर टैक्स की भी पेनल्टी पे टैक्स भी पे कर रहा है और इंटरेस्ट भी पे कर रहा है, उस केस में नो पेनल्टी शेल बी पेएबल एंड ऑल द प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड नोटिस विल डीम टू बी कंक्लूडेड. तो क्या है, अगर सेक्शन 73 सबसेक्शन 8 कहता है कि अगर जो टैक्स पेयर है वो जीएसटी की पेमेंट कर रहा है विद इंटरेस्ट विद इन 30 डेज के अंदर अंदर, तो कोई भी पेनल्टी इम्पोजिशन नहीं होगी और प्रोसीडिंग जो है इस नोटिस की वो कंक्लूड कर दी जाएगी. ठीक है. ऑन द अदर हैंड लर्न गवर्नमेंट प्लेडर MM Jasmine submit that subsection 8 of section 73 come into place when an SSC has not paid the tax on transaction. सेक्शन 73 सबसेक्शन 8 कब एप्लीकेबल होता है, जब एसएससी पे नहीं करता टैक्स ट्रांजेक्शन्स के ऊपर. बट वेयर द एसएससी हैज कलेक्टेड फ्रॉम द अदर्स एंड नॉट क्रेडिटेड इट टू द गवर्नमेंट, इट इज अ सबसेक्शन 11 ऑफ सेक्शन 73 विच कम इनटू प्ले. देखो, सेक्शन 73 सबसेक्शन कब रोल प्ले करता है, जब एसएससी ने ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स नहीं पे किया हो, लेकिन एसएससी ने कलेक्ट तो कर लिया टैक्स दूसरों से लेकिन गवर्नमेंट को अभी तक पेमेंट नहीं की. तो उस केस में कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है, सेक्शन 73 सब सेक्शन 11. तो ये जो केस है सेक्शन 73 सबसेक्शन 8 का नहीं है, एक और किसका केस है, सेक्शन 73 सबसेक्शन 11 का. She therefore submit that subsection 11 of section 73 of GST Act 2017 begins with a non-obstant clause. जो section 73 सबसेक्शन 11 जो क्लॉज है वो कैसे स्टार्ट होता है, notwithstanding anything contained in subsection 6 or subsection 8, penalty under subsection 9 shall be payable where any amount of self-assessed tax or any amount collected as tax has not been paid within period of 30 days from due date of payment of such. ठीक है.
तो considering the provision of subsection 6, 8 and 9 of section 73 of GST Act 2017, it is provided that if a person chargeable to tax fail to deposit the tax collected by him within a period of 30 days from due date of payment of such tax, subsection 8 will not have any effect and such a person is liable to pay penalty. सेक्शन 73 सबसेक्शन 6, 8 एंड 9 ये प्रोवाइड करता है अगर जो पर्सन है अगर फेल हो जाता है कि वो टैक्स डिपॉजिट नहीं कर रहा, कौन सा टैक्स जो कि उसने दूसरों से कलेक्ट किया है, कब तक, विद इन 30 डेज 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। जब भी टैक्स की पेमेंट की जो ड्यू डेट है अगर उसके 30 डेज के अंदर अंदर वो टैक्स नहीं पे कर रहा, गवर्नमेंट को नहीं डिपॉजिट करा रहा, तो उस केस में जो है उसको पेनल्टी करनी पड़ेगी पे। अगर जो पर्सन है उसने दूसरों से टैक्स कलेक्ट कर लिया लेकिन गवर्नमेंट को नहीं पे किया, तो उस केस में उसकी क्या लायबिलिटी बनती है कि जब भी ड्यू डेट है पेमेंट करने की उसके अगर 30 डेज के अंदर अंदर वो टैक्स की पेमेंट नहीं करा तो पेनल्टी श्योरली उसके ऊपर इम्पोज हो ही जाएगी। लेकिन अगर कोई और केस है कि उसने ट्रांजेक्शन पे टैक्स नहीं किया तो उस केस में अगर उसको नोटिस मिलता है उसके 30 डेज के अंदर अंदर वो पेमेंट कर रहा है तो तब उसकी पेनल्टी इम्पोजिशन नहीं होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि अगर हम दूसरों से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं कर रहे तो उस केस में श्योरली हमारी पेनल्टी की इम्पोजिशन होगी अगर हम 30 डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टैक्स को सब डिपॉजिट नहीं करा रहे। देखते हैं इसका डिसीजन क्या हुआ। कंसीडरिंग द अबव फैक्ट एंड द सर्कमस्टेंस ऑफ द केस, I found that assessing authority has taken the correct view in the matter. Assessing authority ने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है and therefore I don't find any error of law which require interference by the court. Hence the present writ petition is hereby dismissed. तो जो असेसिंग अथॉरिटी ने बोला है कि सेक्शन 73 सबसेक्शन जो 11 है इस केस में वो रोल प्ले करेगा, मतलब जो 30 डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट के अंदर अंदर उसने टैक्स नहीं जमा कराया तो इस केस में उसकी पेनल्टी की इम्पोजिशन भी लगेगी। तो इसमें असेसिंग ऑफिसर अथॉरिटी ने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है, कोई भी एरर ऑफ लॉ नहीं है, तो इसलिए कोर्ट की इंटरफेरेंस की जरूरत ही नहीं है, तो रिट पिटिशन को डिसमिस कर दिया। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा कि इस केस में जो पेनल्टी की इम्पोजिशन क्यों हुई है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। थैंक यू।